Hi everyone, welcome back to Infinite Light Journey Tarot and Happy New Year to you all. I wish you all the best. जो ये साल है बहुत सारी हैप्पीनेस, लव, ब्लिस, अबंडेंस लेकर आए, ग्रोथ लेकर आए, सक्सेस लेकर आए, लक लेकर आए आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड या ये जो है रिमेनिंग पार्ट है जनवरी का, जो फर्स्ट 6 साइंस थे एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, वो पोस्ट हो चुके हैं जेमिनाई जनवरी रीडिंग के, तो आप वो जाके देख लो मेरे चैनल पे। ये है लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, राइट। ये 6 साइंस है जिनके हम यहाँ पे रीडिंग करने वाले हैं एक एक करके। सो आपकी जो साइन है वो डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टैम्प से आप क्लिक करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हो। जनवरी मंथ, लेट्स स्टार्ट विथ लिब्रा साइन विदाउट फर्दर डिले। ओके, कैसा रहेगा जनवरी 2024 लिब्रा सन एंड मून साइन के लोगों के लिए, ठीक है। We have Chiron with your healing power, empathy and ability to teach and learn remedies. Okay. एंड यहाँ पे बॉटम में है सैटर्न। सो कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस हो सकती है जिससे कि आप कुछ सीखने वाले उस मंथ में, ठीक है। ये मंथ ना थोड़ा सा आपको कुछ सिखाने वाला है, और ये है कि आपको हील होना आप सीखोगे कि किस तरह से हील हुआ जाता है, या आप किसी और को भी शायद हील कर सको, या कोई हीलर आपको मिले, ठीक है। ये एक चीज़ है यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। वी हैव एनवी। ये है कि अपने पास जितना है उससे आपको संतुष्टि होना, ये चीज़ की आपको एक अवेकनिंग होनी है, ठीक है। आपको अपनी चीज़ें जो है उनके प्रति थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड रखने के लिए कहा जा रहा है कि जो आपके पास है उसको देखो, उसको रियलाइज़ करो कि येस आपके पास जो है वो बहुत प्रेशियस चीज़ है, ठीक है। शायद आप कुछ लोग हैं जो नहीं देख रहे चीज़ को, और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि कोई और है जो शायद आपको देखकर सोच रहा है कि अरे आपके पास बहुत कुछ है और उसके पास कुछ नहीं। मे बी वो कंपैरिजन आ रही है, ठीक है। तो कहाँ कंपैरिजन आ रही है आपको देखने की ज़रूरत है। आप अगर खुद कंपेयर कर रहे हो तो अपने आप को कंपेयर मत करो किसी और से, और अपनी लाइफ को अपने आप से कंपेयर करो कि पास्ट में आप कहाँ थे, प्रेजेंट में आप कहाँ हो, और अपनी इंट्यूशन की आपको सुनिए क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगी इस मंथ में कि आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए, या तो आपकी लाइफ में आगे में भी क्या हो सकता है, ठीक है। आपको चीज़ें जो है पहले से ही कहीं ना कहीं आपको एक वो कहता है ना कि मुझे फील हो रहा है, इंट्यूटिवली फील हो रहा है, या जस्ट मुझे फील हो रहा है, ठीक है। आपके यहाँ पे एंजलिक स्ट्रेंथ है, यहाँ पे एंजल्स की एनर्जी है जो आपको यहाँ पे मिल रही है। इवन डिवाइन की एनर्जी, प्रोटेक्शन वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। आपके आसपास काफ़ी प्रोटेक्टेड रहोगे आप लोग। ओके, लेट्स सी नाउ योर लव एंड रिलेशनशिप्स लिब्रा इन जनवरी 2024। लव एंड रिलेशनशिप्स के मामले में कैसा रहेगा जनवरी फॉर लिब्रा। हैंग्ड मैन, ओके, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। या एक जर्नी एंड हो रही है आपकी, ठीक है। एक बर्डनसम साइकिल है, थोड़ा सा आपको एक अटका हुआ फील हो सकता है रिलेशनशिप्स के मामले में या लव के मामले में, ठीक है। इट्स नॉट कि कुछ एंडिंग हो रही है, आई डोंट थिंक सो, लेकिन सी अगर आपको अटका हुआ फील हो रहा है तो उस बोझ को आप ही को ख़त्म करना है, ठीक है। आपको ही कहा जा रहा है कि ख़त्म करो ये बोझ और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में विद द चैरियट, ठीक है। या 6 ऑफ सोर्ड्स भी वही मैसेज है कि आगे बढ़ो। चीज़ों में ना अटका हुआ फील हो रहा है, कहाँ आपको स्टक फील हो रहा है रिलेशनशिप में, जो वर्कआउट नहीं कर रहा है उसको देखो और सोल्यूशन फाइंड आउट करो, ठीक है। और अलग नज़रिए से थोड़ा देखने की ज़रूरत है आपको रिलेशनशिप्स को, ठीक है। आप नेविगेट करने वाले हो, स्लोली एंड स्मूथली आप आगे बढ़ने वाले हो। एक फॉरवर्ड मूवमेंट है आपकी, ठीक है। एक बहुत बड़ी एक बर्डन्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मे बी किसी रिलेशनशिप का आपके ऊपर, तो वो बोझ को आपको थोड़ा हल्का करने की ज़रूरत है। आपको कहा जा रहा है इतना बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये कायरॉन आया है। ये वुंडेड हीलर होता है, राइट। सो कुछ आपके पास्ट हर्ट्स या वुंड्स थे वो आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। या क्वीन ऑफ स्टोर्स है यहाँ पे, स्टैंडिंग इन योर पावर। आपको अपने पावर में रहना है, अपनी जो इंडिपेंडेंट एनर्जी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इट्स लाइक कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो देयर, क्लैरिटी इज़ ऑल्सो देयर, लेकिन यह है कि अपने डिसीजंस पे फर्म रहना, स्टैंड लेना अपने लिए, राइट। कितना कॉन्फिडेंटली ये खड़ी है ये क्वीन। सो बहुत कुछ में भी आपने फेस किया है, लेकिन आपको अपने पावर में रह के चीज़ें करनी है, नेविगेट करना है। और एक सिचुएशन थी जिसमें से आप बाहर निकल रहे हो, ट्रांजिशन हो रहा है आपका, चेंज आ रहा है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स में। यहाँ पे एक ट्रैवल की भी एनर्जी दिख रही है, ओके। बट कुछ लोग डेफिनेटली कहीं पे अटका हुआ फील कर रहे हो, तो आप देखो कि क्या है वो चीज़ और क्या आपको वो चीज़ सर्व कर रही है या नहीं। आपको वहाँ पे होल्ड ऑन करना चाहिए या फिर निकल लेना चाहिए, ठीक है। वो आप ही के हाथ में। आपकी इंट्यूशन की सुनो, सेम चीज़। लेट्स सी करियर एंड फाइनेंसेस फॉर लिब्रा इन जनवरी 2024। 6 ऑफ कप्स। करियर एंड फाइनेंसेस में काफ़ी अच्छा मंथ है, एम्प्रेस भी आ गया, येस। इट्स अबंडेंट, इट्स रिच, इट्स फिल्ड विथ लग्जरी, लव,
यहाँ पे बिजनेस के मामले में भी बहुत ज़्यादा मुझे सक्सेस एंड ग्रोथ दिख रहा है। करियर में आपके फाइनेंसेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, वेल्थ इंक्रीज़ हो रहा है कुछ लोगों का। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कहीं, अपने आप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, हेल्थ वाइज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप कहीं पे, ठीक है। हेल्थ एंड ब्यूटी एंड फैशन की कुछ चीज़ें, एक्सेसरीज़ वगैरह अपने लिए, या तो कोई कुछ गैजेट्स या ऐसा कुछ आप खरीद सकते हो मे बी इस मंथ में, ठीक है। लाइक माइंडेड लोग हैं आपके आसपास, आपके करियर में या आपके जॉब में जहाँ पे आप काम करते हो, आपको ना वो सोलमेट्स की एनर्जी है, कोलैबोरेशन है, टीम वर्क है, लेकिन बहुत ही हेल्दी है, ये चीज़ बहुत ही अच्छा है। और मे बी कुछ लोगों को पास से कोई अपॉर्चुनिटी वापस आने वाली है शायद, ठीक है। या वी हैव द पेज ऑफ कप्स, मे बी कोई नया ऑफर है या कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हो, और ये आपके चाइल्डहुड से या इनर चाइल्ड से जुड़ा हुआ कोई काम है। ये बहुत ही क्रिएटिव सा प्रोजेक्ट हो सकता है कुछ लोगों का, और आपको हार्ट फेल्ट जैसे ये इमोशनली ये पेज उस फिश को देख रहा है, पानी को देख रहा है, राइट, अपने इमोशंस को देख रहा है। सो एक फ्रेश एनर्जी, एक वो वो इनोसेंट सी एनर्जी है आपके काम में, आपके करियर में, ठीक है। बी अ चाइल्ड एट हार्ट एंड हैव फन, थोड़ा सा फन टाइम ही भी है यहाँ पे, प्ले टाइम भी दिख रहा है आपका करियर में। सो नॉट जस्ट कि आप काम ही किए जा रहे हो, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आप अपना टाइम भी ले रहे हो, विच इज़ नाइस। नाउ लेट्स सी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में कैसा रहेगा लिब्रा के लिए जनवरी मंथ। या वी हैव द स्ट्रेंथ फाइनली, सो येस यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। अगर अच्छी नहीं थी, आप स्ट्रॉन्ग, स्टेमिना अगर आपका नहीं था अच्छा, तो सब बढ़ रहा है आपका। डाइटिंग, आई डोंट नो, कुछ लोगों का डाइट दिख रहा है, हेल्दी डाइट, पानी पीना बहुत ज़्यादा टाइम पे, अच्छे से सोना, अच्छी सी नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है शायद। डेफिनेटली यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको कोई ना कोई पर्सन मिलेगा जो आपको हेल्प करे हेल्दी वे ऑफ लिविंग में, या तो स्पिरिचुअलिटी में ग्रो होने के लिए। येस, सी द लवर्स भी आया है, सो इट्स अ पर्सन, मे बी आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड, स्पिरिचुअल पर्सन, और या तो आपका पार्टनर हो सकता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो दोनों, ये अगर आपका सोलमेट है, आपका पार्टनर है, तो डेफिनेटली आप दोनों ग्रो हो रहे हो स्पिरिचुअली, और आप दोनों शायद मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। सो एक दूसरे को देखकर कुछ चीज़ें सीखना, वो भी हो सकता है, आप एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हो, ठीक है। सो येस, आप स्पिरिचुअली, आपकी टीम है, आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, जैसे मैंने कहा यहाँ पे, जैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, राइट। सो दे आर ऑल अराउंड यू, मरमेड्स, सॉरी नॉट मरमेड्स, बट येस, ये जो है मरमेड टैरो है। फेरीज एंड एंजल्स एंड डिवाइन लाइट बीइंग्स, यहाँ पे ये फ्लावर्स कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, फ्रॉग टाइप ये एनर्जी है। सो इट्स अ स्पिरिट एनर्जी, स्पिरिट एनिमल्स की एनर्जी भी है यहाँ पे, ठीक है। नेचर में आप जा सकते हो, थोड़ा वॉक करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। वॉकिंग इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। इवन फॉर स्पिरिचुअलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी के लिए आपको थोड़ा सा वॉकिंग करना चाहिए, जाके कहीं गार्डन में, पार्क में, या समंदर के पास, रिवर के पास, ऐसा कुछ है, लेक वगैरह, तो वहाँ जाके आप थोड़ा सा बैठ सकते हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मून की भी एनर्जी है, तो थोड़ी सी मूनलाइट ले लो, ठीक है, फुल मून की नाइट पे स्पेशली, एंड न्यू मून में भी आप मैनिफेस्टेशंस करो। आपकी लिटरली साइकिक सेंसेस है डेफिनेटली जो आपको हेल्प कर रही है, ओके। आई जस्ट सॉ 808 ऑन कैमरा, सो अगेन एन अबंडेंस का नंबर है। 2024 जो टोटल होता है वो भी 8 होता है। इट्स अ कर्मा, इट्स एन अबंडेंस एंड इन्फिनिटी, राइट। सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। हाई स्कॉर्पियोज, सन एंड मून साइन अगर आपकी है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। वी विल सी कि जनवरी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, Scorpio sun and moon sign. Okay, let's see January 2024 for Scorpios. We have the 11th house where the cosmos grants wishes. वाह, आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है, बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पे। येस, नेपच्यून भी आया, तो कोई ना कोई फैंटेसी थी आपकी और आपको लग रहा था होगा कि नहीं होगा, मैं सिर्फ ख्याल में ही सोच रही हूँ, और क्या पता शायद वो हो जाए अचानक से। विशिंग अपॉन द स्टार, कैसी लड़की विश मांग रही है स्टार को देख के, यहाँ पे लाइट्स है उसके रूम में। सो कोई ना कोई न्यूज़ में भी आपको मिल सकती है, अपने ही घर में बैठे बैठे मे बी कोई कॉल आ जाए, ठीक है। यहाँ पे सोशल ओकेजन्स भी है, फ्रेंड्स भी है, सो येस वो भी है। लक आपका बढ़ रहा है, जनवरी मंथ में लकी रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू स्कॉर्पियो, लेट्स सी। वी हैव कम्युनिटी, नंबर 7 एंड नंबर 11 आपके लिए हो सकता है, इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है ये। या गॉडेस ऑफ द मून, अगेन वी हैव अ 52 विच इज़ 7 आपके लिए तो मतलब इंट्यूशन का मैसेज आना ही है। स्कॉर्पियोज़ का वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। वाटर साइन एनर्जी है स्कॉर्पियोज़ की, डीप डार्क मिस्टीरियस एनर्जी है यहाँ पे। एक तरफ कम्युनिटी और एक तरफ ये है, सो एक तरफ आप सोशलाइज करोगे, लोगों से मिलोगे, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ गेट टुगेदर, गैदरिंग्स हो सकती है, नई कोई कम्युनिटी, आपको नए लोग मिल सकते हैं, अपने सोल फैमिली मेम्बर्स हो या न्यू पीपल इन योर लाइफ, बेसिकली इन योर कम्युनिटी। ये कोई इवेंट हो सकता है, शादी,
एंगेजमेंट कुछ और हो सकता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आप अपना एक टाइम ले रहे हो, आप अपना एक अकेला खुद का जो पर्सनल मी टाइम होता है वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी केयर करने के लिए, अपने आप के साथ अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको उसी टाइम पे इंट्यूटिव डाउनलोड्स मिलते हैं, उसी टाइम पे आप कुछ अपना जब करते हो, लाइक मंत्रा करना, मेडिटेशन करना, हीलिंग, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या है स्कॉर्पियोज के लिए फॉर जनवरी मंथ इन लव एंड रिलेशनशिप्स। देन हम करियर देखेंगे एंड हेल्थ स्पिरिचुअलिटी भी देखेंगे। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई थिंक ये वाला भी आना चाहता था। वाह, वी हैव द लवर्स। ओके, एंड ये आया है इसके ऊपर विश फुलफिलमेंट के ऊपर लवर्स का कार्ड आया है। सो एंड लव एंड रिलेशनशिप्स के एरिया में ये कार्ड आना, सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सोलमेट यूनियन की एनर्जी है। सोलमेट, फाइंडिंग योर ट्रू लव, आपका ट्रू पार्टनर डेस्टाइंड है। आप हो सकते हो अलग अलग हो, अलग अलग जगह से हो, मे बी आपको कोई पर्सन मिल सकता है ऑन सोशल मीडिया। ओके, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी है, लेकिन आप ना कोई किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है साथ में मिलके ढूंढने वाले हो। विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स इट्स लाइक सब एक साथ एक ही डायरेक्शन में फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे, राइट। सो येस, आपकी कम्युनिटी है, आपके लोग हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स या कोई तो है जो आपको हेल्प करेगा किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन किसी रिलेशनशिप में फाइंड करने के लिए। यहाँ पे भी यही है, ठीक है। इट्स अ मैग्नीफाइंग ग्लास, राइट। सो चीज़ों को एडजस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स हो रही है, आपका एक्सपांशन हो रहा है। अगेन नंबर 3 है, 3 इज़ अबाउट कोलैबोरेशन, इट्स अबाउट क्रिएटिविटी, ग्रोथ एंड एक्सपांशन इन योर रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ, ठीक है। तो ग्रो हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी, अगर कोई रिलेशनशिप थी आपकी ऑलरेडी तो नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है, कमिटमेंट, शादी की पॉसिबिलिटीज़ है डेफिनेटली। और नहीं थी, अगर कोई सिंगल थे आप लोग, तो आपको डेफिनेटली कोई पर्सन मिलेगा इस महीने में जो कि आपसे मे बी ऑपोजिट हो, लेकिन एक अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल होगा आपको, ठीक है। आप दोनों को वो म्यूचुअल होगा, लेकिन हो सकता है कि आप एक दूसरे को शायद बताओ ना बताओ, वो डिपेंड करता है आगे क्या हो रहा है उससे, ठीक है। सो बट येस, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ रहे हो डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जो आप पे ध्यान दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स वहाँ है, या तो आप किसी के ऊपर ध्यान दे रहे हो और मे बी वो पर्सन काफ़ी फेमस है और लोग उनको काफ़ी पसंद करते हो, स्पॉटलाइट में हो सकता है ये पर्सन, गुड लुकिंग हो सकता है, ठीक है। वो एक नया क्रश होता है ना, वैसी फीलिंग है यहाँ पे। ओके, सो येस, दैट इज़ देयर। चॉइसेस की बात है लवर्स में। ओके, चॉइसेस आपको बनानी पड़ेगी अपने दिल से और अपनी इंट्यूशन से वंस अगेन। लेट्स सी नाउ आपका करियर एंड फाइनेंसेस कैसा है स्कॉर्पियो का इन जनवरी 2024। एस ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। वाओ, यहाँ पे भी तलवार है और कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स है, नए डॉक्यूमेंट्स है, पेपर वर्क्स है करियर एंड फाइनेंसेस में। कुछ नई डील साइन कर सकते हो, मुझे ये डील सुनाई दिया। कुछ लोग कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, मे बी प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है कुछ लोगों का, या तो ये नया जॉब ऑफर या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफर है। या वी हैव द सन, सी वेरी वेरी ब्यूटीफुल गाइस, बहुत ही अमेजिंग मंथ है करियर फाइनेंसेस में। सन की एनर्जी आ गई है जो कि हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस, नेम, फेम, हर चीज़ की बात करता है ये, ठीक है। आपके टर्टल है, फिशेस है, जो प्रॉस्पेरिटी है, कितनी सनलाइट ऐसे आ रही है पानी में और ये बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, राइट। सो इट्स अ हैप्पीनेस, एक हैप्पी एटीट्यूड है, जॉयफुल एटीट्यूड है जो आपको हेल्प करेगा मैनिफेस्ट करने में, वेल्थ को, फाइनेंसेस को बिल्ड करने में। आई थिंक आपके लिए येलो तारा मंत्र मुझे दिख रहा है विद द सन एंड ऑल्सो लाइक सी सन एंड ये हाई प्रीस्टेस में मून भी आ गया है। सो इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी गाइस, बहुत पावरफुल एनर्जी है इस मंथ की। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इस मंथ में आपकी लाइफ में, और यस, ये आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने बलबूते पे, अपनी इंट्यूशन पे, ठीक है। क्लैरिटी है यहाँ पे, डिसीजंस है बहुत ज़्यादा बड़े, कुछ डिसीजंस में भी आप लो करियर फाइनेंसेस के मामले में। ये नई कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नया ब्रेक थ्रू मिल रहा है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जिसका अगर आपको इंतज़ार था तो वो ब्रेक थ्रू आ रहा है बहुत जल्द, ठीक है। येस, दिस इज़ लाइक कटिंग अवे, कटिंग नेगेटिविटी एंड नाप तोल के, जैसे जस्टिस है, बैलेंस में, फेयरनेस के साथ डील करना है आपको, ठीक है। कुछ लोगों की लीगल चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, आई डोंट नो, लीगलिटीज़ है, लीगल सिस्टम्स है, मे बी मुझे बैंकिंग सुनाई दिया, बैंक्स, फाइनेंसेस या लॉयर्स के साथ कुछ, आई डोंट नो, कुछ काउंसलिंग हो सकती है आपकी फाइनेंसेस के मामले में, या कुछ और हो सकता है, ठीक है। साइनिंग थिंग्स, तो हर चीज़ को चेक करना, उसके बाद साइन करना, मैं ये भी आपको बोलूँगी। वैसे तो सब कुछ क्लियर ही रहेगा, आपके सामने ही होगा सब कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता होगा। सो वो एक क्लैरिटी बहुत बड़ी है यहाँ पे, ठीक है।
यस आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ पता होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी स्कॉर्पियो इन जनवरी। या सन आना ही था तो आ ही गया ऐसी। वाओ ब्यूटीफुल गाइज, या वी हैव द मैजिशियन। ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स है, लेकिन मैं ये एक और ये दोनों ही वैसे ठीक है ले ही लेती हूँ, चलो जगह है तो रख देते हैं यहाँ पे। ओके 6 ऑफ wands, यस आपकी विक्ट्री है यहाँ पे। स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी है, हेल्थ भी बहुत अच्छी है, स्पिरिचुअल मामले में आप ग्रो हो रहे हो, एनलाइटनमेंट है सन तो। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, कुछ चीज़ों का आप इवैल्यूएशन करोगे ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, ऑन अ हेल्थ को अपनी आप लोग थोड़ा सा वो और ट्रैक करने वाले हो या मॉनिटर करने वाले हो, मुझे वो सुनाई दिया, ठीक है। आप अपनी हेल्थ को मॉनिटर करोगे, अपनी हेल्थ की प्रोग्रेस को या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को भी शायद देखने वाले हो कुछ लोग, कि कितना आप हील हुए, कितना आपने मैनिफेस्ट किया, कितना आपने लास्ट ईयर मैनिफेस्ट किया, ये सारा रिव्यू भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का। लेकिन आपका ये नतीजा निकलेगा कि येस आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो, मजिशियन के साथ आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहो वो एक्चुअली कर सकते हो विथ योर थॉट्स, योर इंटेंशंस एंड योर एक्शंस, ठीक है। आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। सी यहाँ पे भी वही है, आपके पास लोग हैं, आपके पास गाइड्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, एनिमल्स हैं, पैसे हैं, आपको जो जो चीज़ें चाहिए उस टाइम पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी, हर चीज़ आपको दी जाएगी, और कहीं ना कहीं से आपको हेल्प, फाइनेंसेस या वॉट एवर यू नीड आपको मिल जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, कीप डूइंग द हार्ड वर्क। आपका हार्ड वर्क का नतीजा बहुत ही ब्यूटीफुल है। 6 ऑफ wands, दिस इज विक्ट्री, दिस इज सक्सेस, दिस इज यू शाइनिंग। आप एक्चुअली आप शाइन कर रहे हो, ठीक है, इस मंथ में। इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी गाइस, बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है स्कॉर्पियो। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस मंथ एंड yeah, we will see you next time. Take care. Bye. Hi Sagittarius, let's see आपके लिए क्या है for January month 2024, ठीक है। Energies for Sagittarius, Sun sign and Moon sign. We have Libra. Okay, we have some partnerships and relationships जो है majorly यहाँ पे रहेंगे आपके center of attention में for Sagittarius people, ठीक है। What else we have? Let's see Sagittarius. Attachments, and we have contract, and see we have the scales in these two, right? And even this one, first chakra, Archangel Michael. ओके सो कुछ लोगों के लिए ये है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है जो बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट्स थी आपकी किसी के साथ, और वो नेगेटिव सी टॉक्सिक अटैचमेंट थी, ठीक है। वो अच्छा नहीं था आपके लिए, और वो चीज़ें यहाँ पे कट हो रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ हो रहा है यहाँ पे। आप अगर आई डोंट नो कुछ कर रहे हो ऐसा कॉर्ड कटिंग वगैरह आर्कएंजल माइकल के साथ, तो डेफिनेटली वो चीज़ काम कर रही है। और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको कहा जा रहा है कि आप इनके साथ वर्क करो। कोई नेगेटिविटी है, कोई पर्सन है जो आपको जिसमें आपको सही नहीं लग रहा है, बेसिकली उसको कट किया जा रहा है, और कट करना है आपको। हीलिंग होनी है यहाँ पे आपकी, हीलर ऑफ द एजेस, राइट। सो इट इज़ योर हीलिंग जो कि ज़रूरी है। और 5, 6, 35 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है जो एंड होने हैं, ठीक है, बैलेंस होना है यहाँ पे, क्योंकि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, आपका कर्मा था, वहाँ पे वो ख़त्म हो गया। इट्स अ कर्मा, इट्स अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उस चीज़ को पकड़ के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सी इफ़ दिस इज़ यू होल्डिंग ऑन टू दैट थिंग और अ पर्सन और जो भी है रिलेशनशिप, यहाँ पे ये मास्क लगा हुआ है, लेकिन इट्स लाइक आपको ये चेन से बांधा हुआ है इस जगह पे किसी ने, ठीक है। और आपको वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली आप निकलोगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि हाँ सच में आप बंधे हुए हो, कितना क्या फील कर रहे हो आप लोग, ठीक है। बाकी आर्कएंजल माइकल है, फर्स्ट चक्रा है, दिस इज़ द रूट चक्रा, एंड रूट चक्रा है स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी की बात करता है, ग्राउंडेड एनर्जी की बात करता है, कि फीलिंग ग्राउंडेड इन योर रियलिटी, इधर उधर भटकना नहीं, अपना माइंड इधर उधर हो जाता है अगर आपका, तो आपको थोड़ा सा अपने रूट चक्रा को बैलेंस करना है। रूट चक्रा मेडिटेशन भी आप लोग कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड आर्कएंजल माइकल के कुछ उनके बारे में थोड़ा सा फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लाइफ में नए कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, ये एंड होके ये नई एक बिगिनिंग हो रही है, न्यू रिलेशनशिप्स, या कोई नए लोग हैं जो टेम्पररीली ही आ सकते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट था इसलिए आ रहे हैं। वो लोग हारमोनी एंड कुछ सिखाने के लिए आपको आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ओके। डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस, डिप्लोमेटिक थोड़ी सी एनर्जी आपको रखनी पड़ेगी इस मंथ में, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा आपको। अगर आपको सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी एडवेंचरस एंड स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन इस मंथ में आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सोच समझ के नाप तोल के बात करना, वो आपको करना पड़ेगा, कि सामने वाला
आपकी बात समझ भी जाए और आप पोलाइटली शांति से अपनी बात रख सको थ्रू अ मैच्योर्ड पर्सपेक्टिव, ठीक है। लेट्स सी रिलेशनशिप्स में कैसा रहेगा सैजिटेरियस के लिए जनवरी 2024। या 4 ऑफ कप्स, आई टोल्ड यू राइट, कुछ है, कोई चीज़ है, कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप सेटिस्फाइड नहीं हो बिल्कुल भी, आप बोर हो चुके हो उस चीज़ से, उस चीज़ में वापस आप बार बार अटक जाते हो विद द वर्ल्ड कार्ड, और वो चीज़ की एंडिंग हो रही है यहाँ पे। पूरी तरह से आप अपने बोर्डम से इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, और आपको निकलना भी है, क्योंकि सी यूनिवर्स आपको कोई नया ऑफर, नया मौका, नया रिलेशनशिप कुछ तो दे रहे हैं। या तो वो रिलेशनशिप में कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है, ठीक है, एंडिंग नहीं है ये। आप जो हो वो इस तरह से अगर बैठे हो, या उस रिलेशनशिप की ही एनर्जी ऐसी हो गई है, डल सी, बोरियत सी आ गई है, तो कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है, और वो आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा, तभी होगा ये कंप्लीशन। एंड येस, देयर इज़ अ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, लेकिन उसके रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे विद द वर्ल्ड कार्ड। एंड ये तो मतलब वर्ल्ड लेवल के रिलेशनशिप्स है कुछ लोगों की, कुछ कोई नया पर्सन डेफिनेटली मुझे लग रहा है मिल सकता है आपको, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन कुछ अलग तरीके की होगी। आपकी नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगी इस पर्सन के साथ। ये पर्सन दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है, कहीं पे भी आपकी बातचीत सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है, या जस्ट आपके जैसे लोग आपको कम्युनिटी की वो जो एनर्जी होती है ना वो मिलेंगे, जो कि अलग थिंकिंग रखते हैं थोड़ी सी, राइट। और आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो थोड़ी सी हायर कॉन्शियसनेस में जीते हैं, ठीक है, लाइफ को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ पे मुझे आई डोंट नो ह्यूमैनिटी एंड बहुत ही अलग अलग एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल एक ही टिपिकल टाइप के लोग होते हैं, राइट, आपको कुछ नयापन चाहिए तो डेफिनेटली वैसे लोग आपको मिलेंगे, और थोड़ा सा आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ एंड होराइजन्स आपके एक्सपांड हो रहे हैं। सो लोगों को थोड़ा और देखो, घुलो मिलो, थोड़ा नए लोगों में जाओ, ठीक है, नई कम्युनिटीज़ या ग्रुप्स ज्वाइन करो कहीं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे आपको लगे कि येस आपके जैसे लोग हैं जो आपको समझते हैं और आप कनेक्ट करते हो इन लोगों से, ठीक है। यहाँ पे मुझे एनिमल्स एंड मरीन लाइफ एंड पता नहीं कुछ मदर अर्थ के साथ भी आपका कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। मदर अर्थ की एनर्जी है, प्रोटेक्शन की एनर्जी है। सो यू आर समवेयर हीलर, मे बी आप मदर अर्थ के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना, या कुछ ग्रीन एनर्जी, इको फ्रेंडली एनर्जी, आई डोंट नो, कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। सो वो एक पॉसिबिलिटी है। आप लोग एक लाइट वर्कर हो सकते हो वैसे, ठीक है, एनर्जी हीलर, लाइट वर्कर, यस, या कुछ और भी फील्ड में हो सकते हो, डजेंट मैटर, बट जस्ट कि आप कुछ कर रहे हो फॉर द वर्ल्ड, फॉर द पीपल, ठीक है, और आपको शायद वही मे बी लाइफ पर्पस है आपका। लेट्स सी करियर एंड फाइनेंसेस फॉर यू सैजिटेरियस फॉर जनवरी, करियर एंड फाइनेंसेस। या 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे बर्डन्स है आपके करियर में, हो सकता है ये करियर में या फाइनेंसेस में आपके बर्डन्स चल रहे हैं और वो आपको ख़त्म करना है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स एनर्जी है। सो इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, इट्स ऑल अबाउट योर लॉजिक। आप किस तरह से अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते हो बातचीत करके, वो आपका पूरा डिसाइड करेगा इस मंथ में कि क्या होना है। और डेफिनेटली विद दिस वन इट्स लाइक कटिंग अवे द नेगेटिविटी एंड प्लेसिंग हेल्दी बाउंड्रीज। आपको हेल्दी बाउंड्रीज रखनी है लोगों से। यहाँ पे मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट एनर्जी आ रही है आपकी गाइज। आई डोंट नो इफ़ यू हैव अ मदर और अ मदरली फिगर आपकी लाइफ में कोई है, तो वो भी आपको शायद कुछ ना कुछ कहेगी ऐसा या सिखाएगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि नहीं, मेरा स्टैंड मुझे लेना है और मुझे कुछ भी ऐसा वैसा एक्सेप्ट नहीं करना, कुछ भी लो वाइब्रेशनल एक्सेप्ट नहीं करना अपनी लाइफ में। और ये जो बर्डन्स थे एक्चुअली आपको कम करने के लिए कहा जा रहा है कि इतना सारा बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों उठा रहे हो भाई, किसी की हेल्प ले लो, किसी को बताओ कि नहीं मुझसे ही नहीं हो रहा ये काम, मैं नहीं करने वाली, मेरे से इतना ही होगा, और बस अपनी एलिमेंट में रहो और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो। डेफिनेटली आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड सी वी हैव द फूल, डू इट, ओके, टेक अ रिस्क। यहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ में एक नई शुरुआत आपके लिए आ रही है। नया साल है, नई शुरुआत है, फ्रेश न्यू एनर्जी, फ्रेश न्यू चैप्टर। आपकी लाइफ का कैनवास है, आप कैसे फिल करोगे उसको, वो आपके हाथ में, ठीक है। यहाँ पे मुझे आई डोंट नो महाकाली भी दिख रहे हैं, सो उनकी भी प्रोटेक्शन आप ले सकते हो, या जिनको भी आप मानते हो, जिन भी डिवाइन को, ठीक है। ग्रीन तारा माँ भी है, कॉर्ड कटिंग के लिए भी वो हेल्प करती है, ओके। लेट्स सी योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी सैजिटेरियस फॉर जनवरी मंथ। या 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, मतलब बचा क्या है,
ओके, सो वी हैव द मजीशियन एंड 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप कहीं से वॉक अवे कर रहे हो, आप ही हो जो ख़त्म कर रहे हो चीज़ों को, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारी जो बैक स्टैबिंग की एनर्जी है उसको पूरी तरह से आपको रिलीज़ करना है। अब बहुत हो गया, आप ये कहने वाले हो कि बहुत झेल लिया, बहुत सहन कर लिया, अब नहीं, ठीक है। आप पूरी तरह से सोल लेवल पे जहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपका सोल और हार्ट जहाँ पे नहीं, आप वहाँ से वॉक अवे करने वाले हो और एक नई डायरेक्शन में आप जा रहे हो विद द मजीशियन एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप एक न्यू एक कहते हैं ना कि नए होराइजन को एक्सप्लोर करना जो कभी नहीं किया शायद आपने। बहुत ही नएपन की एनर्जी लग रही है मुझे फिर से आपकी रीडिंग में, ठीक है। और आप शायद कंफ्यूज्ड हो या आप डर रहे हो, आप सोच रहे हो मुझे करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनो दिख रहा है। सो मे बी आप, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि दूर से ये वॉल्केनो को देख रहा है तो इसको पता है ऑलरेडी कि हाँ वहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। किसी सिचुएशन में आपको पहले से ही ना भनक लग जाएगी कि हाँ कुछ होने वाला है, कुछ नेगेटिव सा होगा तो भी आपको पता चल जाएगा, पॉजिटिव होगा तो भी पता चल जाएगा। बस अपनी इंट्यूशन की सुनो और अपने जो प्रॉम्प्टिंग्स है सोल की, जो गट फीलिंग होती है उसको इग्नोर मत करो। बहुत बड़ा मैसेज है ये, ठीक है। और मैनिफेस्ट करो पॉजिटिवली, आपको मैनिफेस्टेशन आपका काम करेगा, लेकिन एक हेल्दी माइंडसेट से, डेस्परेट होके मैनिफेस्ट मत करो। और प्रेयर्स एंड विशेस, मेडिटेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ में। प्रोटेक्टेड रखो अपने आप को किसी भी ऐसी चीज़ से जो आपको पर्सन से या चीज़ से जो आपको हार्म कर सकती है, आपको उससे दूर रहना है, ठीक है। और अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, यहाँ पे बहुत बड़ी हीलिंग का मैसेज है। सो हील योर सेल्फ गाइज, अपने आप को हील करने में टाइम लो, किसी और पे ध्यान देने के बजाय आपको खुद पे टाइम देना है यहाँ पे, ठीक है। सेल्फ लव, येस, सेल्फ लव इज़ द मेन मैसेज। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। हाय केप्रिकॉन, लेट्स सी आपके लिए जनवरी 2024 क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। केप्रिकॉन सन साइन एंड मून साइन अगर आपकी है तो आप ये रीडिंग देख लो, और आपकी दूसरी साइन भी आप चेक कर सकते हो। वाह, वी हैव द 11th हाउस, दिस इज़ नाइस। विशेस, विश फुलफिलमेंट एंड लक इज़ द मेन फैक्टर। फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेजन्स है, यहाँ पे जेमिनाई है जो कि कम्युनिकेशन एंड 3rd हाउस की बात करता है, क्लैरिटी, इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना फन एलिमेंट दिख रहा है, आपका एक विटी साइड बाहर आ रहा है। आप थोड़े से क्वर्की और सरकास्टिक हो सकते हो इस मंथ में या आपका कोई फ्रेंड है आसपास जो जेमिनाई या इवन एक्वेरियस हो सकता है। ये एक्वेरियस की एनर्जी है, राइट, 11th हाउस की एनर्जी है। सो इट्स अ इनोवेशन, समथिंग ऑफ अ इनोवेटिव माइंड या जीनियस माइंड की कुछ एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। जीनियस ब्रेन दिख रहा है मुझे किसी का। लेट्स सी, लेकिन ये क्या है, कुछ लोगों का लाइफ पर्पस एक्टिवेट हो रहा है। वाओ, ओके, आई जस्ट सॉ 27 ऑन कैमरा। लेट्स सी और क्या है कैप्रिकॉन का जनवरी मंथ में मैसेजेस। या सी 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आप लोग करने वाले हो इस मंथ में। एंड कंग्रेचुलेशंस, मुझे ये वर्ड सुनाई दिया है, तो लोग आपको कंग्रेचुलेट करेंगे तो कुछ ना कुछ आप अनाउंस करने वाले हो। एंड इवन आई एम कंग्रेचुलेटिंग यू राइट नाउ, अगर कुछ गुड न्यूज़ सुना रहे हो आप लोगों को। सो येस, wish you all the best for this new journey. And wow, we have the yin and yang. So 11 and 22 we have synchronicities going on. और क्या चाहिए, 48 एंजल ऑफ बैलेंस। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, बैलेंस्ड हो, स्टेबल हो, आपके फाउंडेशन स्टेबल हो रहे हैं, आप एक नई इमारत रख रहे हो और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एंजेलिक प्रेजेंस है, बहुत ही अमेजिंग एनर्जीज है गाइस, जस्ट अमेजिंग कार्ड्स। एंड ब्लू कलर काफ़ी है, ब्लू एंड येलो, यहाँ पे भी वही है, राइट। थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन तो भाई आप भर के एक्सपेक्ट करो इस मंथ में, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस आने वाले हैं आपको। एंड आपकी कोलैबोरेशंस है या कुछ है जिसमें कि आपकी ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को आपसे कुछ आई डोंट नो, कुछ कंसल्टेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए, कुछ भी चाहिए, लोग आपके पास आने वाले इस मंथ में। सो बी रेडी फॉर दैट एंड आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे, आपके ही हाथ में वो पावर दिया जा रहा है, ठीक है। आपके थ्रोट में एक्चुअली थ्रोट चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। सो जो आप बोलोगे वो भी मैनिफेस्ट हो सकता है, तो सोच समझ के बातें करना, कुछ नेगेटिव सा मत बोलना इस मंथ में, ठीक है। या वो कहते हैं ना कि सरस्वती बैठती है अपनी ज़ुबान पे। सो आपकी तो पूरे मंथ में शायद या तो आने वाले टाइम में ही कुछ ऐसा हो रहा है कि आप एक्चुअली बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर बन रहे हो, क्योंकि ये भी मास्टर नंबर है, राइट, मैनिफेस्टेशन का। इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी गाइस, जस्ट क्लेम दिस रीडिंग, ओके। यिन एंड यांग, आपका जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एस्पेक्ट है, वो एनर्जीज है, वो बैलेंस में आ रही है और यूनियन में आ रही है, आपका इंटरनल यूनियन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उस वजह से आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। सो जस्ट बी रेडी, ओके। आई मीन लिटरली मैं देख रही हूँ, ओपन आर्म्स रखो और बी रेडी टू दिस, वेलकम दिस न्यू एनर्जी इन योर लाइफ, ठीक है। विश फुलफिलमेंट है आपकी बहुत बड़ी यहाँ पे। लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप फॉर कैप्रिकॉर्न इन जनवरी 2024, ओके।
ये मतलब इतनी आतुरता से ये कार्ड आना चाहता था ना या बहुत ही मुझे वो फायर एंड पैशन फील हो रहा था. सो येस, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स नाउ. यू आर ऑन फायर गाइज. आई मीन आप केप्रिकॉन हो, एक अर्थ साइन हो, लेकिन इस मंथ में ना आप फायर हो, लिटरली फायर. यू नो. And see, we have the Knight of Cups. What else do you need? What else do you need, guys? Just beautiful energy. Just be ready. Love and relationships के मामले में भी आप बहुत अमेजिंग तरीके से आगे बढ़ रहे हो. आपकी फायर एनर्जी एक्टिवेट हो रही है. सी, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. येस, दिस इज़ योर कमिटमेंट. आपको कमिटमेंट चाहिए था, आपको ऑफर चाहिए था, आपको लव चाहिए था, आपको पर्सन चाहिए था, क्या चाहिए था, बस क्लेम करो. यहाँ पे आ रहा है. बी रेडी, लिटरली बी रेडी. आई एम सेइंग आपकी मैरिज के भी चांसेस है, मैरिज प्रपोजल्स एंड कमिटमेंट के चांसेस है. और इमोशंस का कन्फेशन दिख रहा है, कन्फेशन आता हुआ दिख रहा है. ठीक है. एंड इन्विटेशन, मे बी आपको किसी पार्टी में इन्वाइट किया जाए, कहीं इन्वाइट किया जाए और वहाँ पे आप अपने ट्रू पर्सन से मिल लो. और फॉर द फर्स्ट टाइम मे बी ये मीटिंग हो सकती है कुछ लोगों की, अगर आप वेट कर रहे थे तो. एंड अगर आपको पता है ऑलरेडी कि ये पर्सन कौन है तो येस, आपकी मीटिंग हो सकती है. क्योंकि सी, वी हैव दिस वन एंड वी हैव सच ब्यूटीफुल कार्ड. सो यहाँ पे तो यूनियन के पूरे चांसेस दिख रहे हैं. ठीक है. और अगर आप न्यू पर्सन का वेट कर रहे थे तो येस, वो पर्सन भी आ सकता है. नई डेट पे जा सकते हो. कोई क्रश था आपका, वो आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, कुछ कर सकता है आपके लिए ये पर्सन. आई मीन दिस इज़ जस्ट ब्यूटिफुल गाइस. जस्ट अमेजिंग. विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, इट्स ऑल्सो अबाउट योर फ्यूचर विजन. तो ये पर्सन या तो आप दोनों ही मिलके एक फ्यूचरिस्टिक विजन देख रहे हो एक दूसरे के साथ कि हाँ, हमें आगे जाके ये करना है हमारे रिलेशनशिप में. ठीक है. 31 आई जस्ट सॉ ऑन कैमरा अगेन नंबर फॉर यू. कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप था तो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे बिल्ड हो रहा है. और नॉट जस्ट लव बट इन ऑल रिलेशनशिप्स ऑफ योर लाइफ आप ना एक विजनरी, एक पर्सन, एक पावरफुल लीडर की तरह बाहर आ रहे हो. ठीक है. लोग आपको डेफिनेटली देखने वाले हैं और आपको अप्रोच किया जाएगा बहुत सारे सिचुएशंस में. फॉर एग्जांपल कहा जाता है, वो कहते हैं ना घर का बड़ा, तो आपको लिटरली घर के बड़े की तरह शायद देखा जाएगा. और आपके पास आपकी फैमिली मेम्बर्स भी आ सकते हैं, यू नो, चीज़ों के डिसीजंस लेने के लिए, और वो सारी चीज़ें भी आप लोग करने वाले हो. ठीक है. सो येस, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू. आपकी मेच्योरिटी डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी इस चीज़ में. बी मेच्योर्ड एंड बी एक्चुअली यू विल बी. ठीक है. आप होने ही वाले हो. आपकी जो एक वो कहते हैं ना कि आपकी आंखें, आपकी नज़रें, आपकी परख बहुत स्ट्रांग हो रही है. लाइक लिटरली यू आर वेरी पावरफुल दिस मंथ. ओके. किंग एंड क्वीन doesn't matter, you are powerful. Let's see what else we have Capricorn in your career and finances for January. आप ही का कार्ड आ गया है. वैसे डेविल का कार्ड केप्रिकॉन के लिए होता है. सी, वन थिंग, पैसा है, लक है, फेम है, सब कुछ है. ठीक है. आपके पास, लेकिन वो चीज़ आपको कंट्रोल नहीं करनी चाहिए क्योंकि डेविल में वो आ जाता है, एडिक्शन हो जाता है, ग्रीड हो जाती है, बहुत ज़्यादा चाहिए, इतना है और चाहिए और चाहिए और चाहिए करके कितना आप इकट्ठा कर रहे हो. लेकिन थोड़ा सा डोनेशन एंड चैरिटी वर्क भी किया करो तो आप थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाओगे. और पॉजिटिव कर्मा है यहाँ पे आपके लिए. पॉजिटिव कर्माज रखो, नहीं तो बन जाओगे इस तरह से. आपको बंधना नहीं है. ठीक है. डेविल की एनर्जी है, थोड़ी सी एक कार्मिक एनर्जी हो जाती है. सो जस्ट फ्री योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग जो आपको पकड़ के रख रहा है. उतना नहीं उस एडिक्शन में जाना है आपको. ठीक है. व्हाट एल्स वी हैव इन करियर एंड फाइनेंसेस केप्रिकॉन फॉर जनवरी. लेट्स सी. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. स्लोली एंड स्टडीली अपनी जो चीज़ें हैं उनको लिखो. आप बहुत ज़्यादा लिखने वाले हो, प्लानिंग करने वाले हो इस मंथ में कि आपको आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, आपके फाइनेंसेस एंड करियर में आपको आगे क्या करना है. ठीक है. हैव अ प्लान, यू विल हैव अ प्लान. एक बुक और डायरी जैसे है, आई डोंट नो, मुझे कैलेंडर्स, मीटिंग्स, वो सब दिख रहा है. और कहीं से डेफिनेटली कोई ऑफ़र मिलने वाला है आपको. हो सकता है तो थोड़ा सा फंसा हुआ फील हो रहा है इस मंथ में. लाइक आपको जो करना है वो पूरी तरह से आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हो क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना जो बहुत ही ज़्यादा आपके, या तो मे बी मनी बहुत मिल रहा है आपको उसमें, या तो कुछ है जो कि आपको वो अट्रैक्शन फील होता है उस डायरेक्शन में. ठीक है. बस यही कहूँगी कि थोड़ा सा ना अपने आप को देखो और एक हायर पर्सपेक्टिव में डिटैच्ड थोड़ा सा होने की ज़रूरत है आपको इस चीज़ से. नहीं तो वो चीज़ आपको बांध सकती है. ठीक है. थोड़ा सा सोच समझ के पैसे भी अगर खर्च कर रहे हो इस मंथ में तो ध्यान रखना. ठीक है. लेट्स सी नाउ योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स केप्रिकॉन फॉर जनवरी मंथ. वी हैव द स्टार. सी, वी हैव द स्टार्स.
2 टाइम्स एंड वी हैव द मजीशियन, मतलब ये तो था ही, विश फुलफिलमेंट आ ही गया था मुझे, और क्या कहना है। हेल्थ बहुत अच्छी है आपकी, स्पिरिचुअली बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हो, सो दैट्स वाई आई थिंक दिस वन, ये जो एनर्जी है वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। ये जो डेविल की एनर्जी है ना, नेगेटिविटी है किसी चीज़ की, वो इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप ही उसको अलाउ नहीं करोगे, ठीक है। आप स्पिरिचुअली इतना ग्रो हो रहे हो ना कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिविटी को, या यू आर हीलिंग समथिंग, बहुत बड़ी एक वुंड था आपका जो हील कर रहे हो। हेल्थ में भी कुछ लोगों की एनर्जी है, ये वुंड्स की एनर्जी है, तो मे बी कुछ अनएक्सपेक्टेड सा अगर होता है तो आपके प्रोटेक्शन आप ले लो, ठीक है। अभी से मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखो। ड्राइविंग वगैरह आप करते हो तो थोड़ा सा आपको देखना है, मे बी आप किसी और को देख के भी कुछ सीख जाओ, ठीक है। या इन हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी इट्स लाइक थोड़ा सा अपना ध्यान देना पड़ेगा आपको अपनी बॉडी पे। ऑल्दो यहाँ पे स्टार की एंड मैजिशियन की एनर्जी है, इट्स लाइक कि प्रोटेक्शन है आपके पास, ठीक है। आपके गाइड्स है, आपकी स्पिरिचुअल टीम है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन आपको भी साथ में ध्यान देना है, ठीक है, नहीं तो कुछ बिगड़ सकता है। वही एक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्लड है, राइट। सो इट्स लाइक थोड़ी सी हो सकती है, यू नो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस मंथ में, थोड़ा सा केयरफुल रहना बहुत, ओके। हर चीज़, जैसे ड्राइविंग में जो जो चीज़ें की ज़रूरत होती है वो चीज़ रखना। इवन आप कहीं जा रहे हो, कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन है, कोई कुछ लोग हैं आपके आसपास जो अच्छे नहीं हैं, जिनकी नेगेटिव एनर्जी आपको अगर फील होती है किसी जगह की, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा क्रिस्टल्स रख सकते हो अपने साथ प्रोटेक्शन के लिए, या आप हनुमान चालीसा आपके लिए अच्छा रहेगा। इवन कोई और कुछ और आपका टेक्निक है तो आप वो कर सकते हो प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। बेसिकली आप साइड बाय साइड अपना प्रोटेक्शन लेके चलना है। फॉर क्रिस्टल्स अगर आपको रखने हैं, आप ब्लैक टूरमालिन रख सकते हो, ब्लैक ओनिक्स होता है, या ब्लैक ऑब्सीडियन हो सकता है आपके लिए अच्छा, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्टेड रखेगा। एंड एमेथिस्ट भी मुझे कुछ लोगों के लिए, लापिस लजूली भी दिख रहा है, बिकॉज वो आपकी इंट्यूशन के साथ आपको कनेक्ट करेगा और अपनी इंट्यूशन की आप सुन पाओगे अच्छे से, ठीक है। बाकी तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दिख रहा है यहाँ पे। मैंने डेफिनेटली लाइफ पर्पस की एनर्जी आई थिंक कही थी, राइट। कुछ लोग अपनी स्टारी पर्पस, अपना जो ट्रू सोल पर्पस है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो। सोल लेवल पे आप ग्रो हो रहे हो। आपकी सोल जो है ना, ऐसे लिटरली ओपन की जा रही है, मतलब सोल नहीं, लेकिन आपको ओपन किया जा रहा है अपने सोल के प्रति, अपनी ट्रू सेल्फ, अपनी हायर सेल्फ की एनर्जी को आप चैनल कर सकते हो। अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो विद दिस वन, द स्टार कार्ड। यू नो, गोइंग बियॉन्ड लाइक 3D से 5D पर्सपेक्टिव में 7D पर्सपेक्टिव क्या होता है, वो सब कॉन्शियसनेस आपका पूरा एक्सपांड हो रहा है, बहुत ही ग्रोथ दिख रहा है स्पिरिचुअली। सो दिस इज़ वेरी नाइस, ठीक है। सो या गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग, टेक केयर, बाय। हाई एक्वेरियस, लेट्स सी जनवरी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। एक्वेरियस सन साइन एंड मून साइन के लिए क्या मैसेजेस है, लेट्स सी। वाओ, वी हैव द प्लूटो कार्ड। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बड़े अवेकनिंग्स एंड रीबर्थ मोमेंट्स आ रहे हैं। रीबर्थ मोमेंट्स इन द सेंस लाइक द फीनिक्स, आप फीनिक्स की तरह एशेस से राइज करें। और मैंने आज ही आई थिंक, आई डोंट नो इफ़ आई हैव शेयर्ड दिस, बट आई थिंक मैंने, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैंने 2024 लकी वॉलपेपर्स करके एक रील शेयर किया था जिसमें फ़ीनिक्स का इमेज था। तो आपके लिए फ़ीनिक्स का इमेज यूज़ करना बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज फ़ीनिक्स जो है वो लक को भी अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, सक्सेस को। और क्योंकि यू नो, फ्रॉम द एशेस एक मिस्टिकल बर्ड होता है, राइट। सो वो आपको एशेस में से वो वापस रीबर्थ की एनर्जी में आना और उसमें पूरा ऊपर उठना, इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, इट्स अ प्रोसेस। लेकिन इस चक्कर में ना आपके आसपास की कुछ ऐसे फाउंडेशंस थे जो गिरने वाले, जो वीक थे, जो कि आपके लिए थे ही नहीं, ठीक है। सो एक बहुत ही बड़ा एक लीप ऑफ फेथ है, मे बी आप लोग ये आप ही शायद कर रहे हो, कुछ लोग हैं जो खुद ही ये चीज़ कर रहे हो, ठीक है, कि हाँ मुझे कोई चीज़ अगर मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में तो स्पेस क्रिएट करना होगा और उसके लिए कुछ चीज़ों को बाय बाय कहना होगा। एंड विद दैट वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट। सो येस, दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था कुछ लोगों का जो ख़त्म हो रहा है किसी चीज़ के साथ, और नए कॉन्ट्रैक्ट्स का टाइम आ चुका है, ठीक है। इट्स अ बैलेंस एंड जस्टिस यहाँ पे आ रही है आपकी। लेट्स सी और क्या है एक्वेरियस के लिए फॉर जनवरी 2024। ओके, आपके लिए भी यिन एंड यांग आया है। सो वी हैव इंटरनल बैलेंस एंड इंटरनल यूनियन, ठीक है। यहाँ पे यूनियन की एनर्जी 22 एंड 6, ये नंबर्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट हो। आई डोंट नो, मुझे प्लूटो आपके बर्थ चार्ट में अगर कुछ ऐसा है कि कौन से हाउस में, वो थोड़ा देख लेना आप लोग, ठीक है। प्लूटो जो है वो प्लैनेट एक्चुअली इंडियन, या अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करो तो प्लूटो इतना नहीं माना जाता, लेकिन उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है, ठीक है।
बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आता है प्लूटो अपनी लाइफ में, और अप्रिसिएशन है यहाँ पे। तो दिस इज़ यू अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा, हर चीज़ में आप अपने आप को एक एक फिगर की तरह, एक इमेज आपकी बनने वाली है, और आपकी खुद की इमेज आपके सामने क्या है वो भी आपको देखनी है, ठीक है। किसी और के सामने नहीं, आपके सामने आपकी क्या इमेज है, आप क्या सोचते हो अपने बारे में, क्या फील करते हो अपने बारे में, वो बहुत मैटर करता है। वो थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप वैसी ही चीज़ों को और अप्रिसिएशन को मैनिफेस्ट कर सको अपनी लाइफ में। यिन एंड यांग है तो आपका इंटरनल बैलेंस है, ये इनर यूनियन है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ पे आपको काम करने के लिए शायद कहा जा रहा है। कुछ लोगों को बैलेंस रहना होगा अपने अंदर, ठीक है। जब आपको एक्शन लेना है तब एक्शन लेना है, लेकिन जब आपको रिसीव करना है, जब आपको इंट्यूशन आ रही है, जब आपको सुनना है तब आपको सुनना है, ठीक है। जब आपको वेट करना है, जब आपको पेशेंस रखना है, आपको ग्राउंडेड एंड बैलेंस भी रहना है। और सो यस, दैट विल बी हैंड इन हैंड, ओके। Let's see love and relationships for Aquarius in January 2024. We have the Devil, okay, and Four of Wands. This is nice. So एक तरफ Devil है, एक तरफ Four of Wands है। आपको क्या चाहिए आप चूज़ करो, ठीक है। क्लेम करो इस एनर्जी को, Four of Wands कीजिए कि स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, हैप्पी मैरिड लाइफ है। अगर आप लोग मैरिड हो ऑलरेडी तो येस, आपको एक हैप्पीनेस की एनर्जी दिख रही है, एक माइलस्टोन है जो अचीव कर रहे हो। सो ये कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ये फोर ऑफ वॉन्ड्स में भी शादी की बात कर रहा है। कुछ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ लोगों की शादी फिक्स हो रही है, मे बी ये अरेंज मैरिज हो सकता है। कुछ लोग अपनी इस ये डेविल की एनर्जी में अगर आप लोग थे, लाइक कार्मिक था वो कोई रिलेशनशिप, तो वो रिलेशनशिप में से आपको कहा जा रहा है कि देखो कि क्या है, लाइक बहुत ज़्यादा अगर आपका ही ओवर थिंकिंग हो रहा है, आप ही नेगेटिव हो रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है अपनी चीज़ों को। और ये जो अपने आप को पकड़ के रखना, अटैच्ड होना, ओवरली किसी पे अटैच्ड आपको नहीं होना है, ठीक है। मेन मैसेज ये है, ये जो चीज़ है ना, ये बाहर ये जो अच्छी अच्छी आइटम्स दिख रही है जो है, ये प्रेशियस यूटेंसिल्स है, ठीक है। गोल्ड के भी हो सकते हैं, कॉपर के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसको देखने के चक्कर में ये जो मरमेड है, अपने आप को यहाँ पे ताला दिख रहा है, लेकिन ये ताला खुला हुआ है, लेकिन इसको आदत हो चुकी है यहाँ पे फंसे हुए रहने की, यहाँ पे ट्रैप्ड रहने की। इस वजह से ये देख नहीं पा रही कि ताला खुला है, वो निकल सकती है बाहर। एक्चुअली वो सिर्फ इन चीज़ों को देख रही है, ठीक है। सो ये आपको नहीं करना है, आपको देखना है कि नहीं, आपके पास वो फ्रीडम है जो आपको क्लेम करनी है। कोई भी चीज़ या कोई पर्सन अगर आपको बांध के रख रहा है तो आपको वहाँ नहीं रहना है। सी वी हैव द डेथ कार्ड एट द बॉटम, सो दैट्स व्हाट इट इज़। दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन एंड द चेंज जो आपकी ज़रूरत है यहाँ पे। और अपनी सही जगह पे जाना, अपनी सही सोल कम्युनिटी में जाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके जैसे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करे, इसलिए मैंने कहा था अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड ऐसे लोगों से मिलना फोर ऑफ वॉन्ड्स में जो आपके ट्रू सोल मेट्स है, जो आपके ट्रू सोल मेंबर्स है, ठीक है। सो येस, ये लोग हैं और वो लोग आ सकते हैं आपकी लाइफ में। बस आपको मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिव तरीके से और अपने आप को निकालना है जहाँ से आपको सर्व नहीं करती चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे मुझे हनीमून दिख रहा है कुछ लोगों का, लिटरली। सो येस, यू कैन गो, लाइक अभी अभी आपकी शादी हो रही है तो आप जा सकते हो, कहीं घूमने फिरने जा सकते हो फैमिली के साथ, ठीक है। ऐसे मून लाइट के ऐसे मुझे वो कैंडल लाइट डिनर, मून लाइट डिनर भी कुछ लोगों का दिख रहा है विथ योर पर्सन। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। एंड कुछ लोगों के लिए ये है कि कोई सिचुएशन कार्मिक थी जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अटका हुआ था या प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो सकती है, ठीक है। और आपका रिलेशनशिप एक्चुअली एक रीयूनियन के प्रोसेस से गो थ्रू कर सकता है, ठीक है। या लेट्स सी नाउ करियर एंड फाइनेंसेस फॉर यू एक्वेरियस इन जनवरी 2024। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा अबंडेंस है, मनी तो मतलब बहुत ज़्यादा है, सो कोई टेंशन ही नहीं है। फैमिली लेवल पे ये मुझे अबंडेंस दिख रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, या वही है, सी 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। इट्स लाइक आपको चूज़ क्या करना है, आपको क्या चाहिए, बेसिकली आपकी चॉइस है, ये आपको दी जा रही है चॉइस कि व्हाट डू यू वांट एक्वेरियस। आपके करियर फाइनेंसेस में भी आपको क्या चाहिए, वो चाहिए जो दूर से अच्छा लग रहा है लेकिन एक्चुअली आपके दिल पे वो अच्छा नहीं है आपके सोल के लिए, ठीक है। कुछ हर्टफुल सी चीज़ें आपके करियर या फाइनेंसेस में हो रही है। आई थिंक इट्स अ फैमिली मैटर फॉर सम ऑफ यू, ये फैमिली मैटर दिख रहा है मुझे, ठीक है। कुछ इश्यूज़ है फैमिली में जो हो रहे हैं और उस वजह से थोड़ी सी ना वो
कहते हैं ना तकरार हो जाना, एक दूसरे को कुछ बोल देना, हर्ट कर देना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। कुछ सेपरेशन दिख रहा है कुछ लोगों का। सो मे बी इट्स अ एंडिंग ऑफ अ सिचुएशन इन योर करियर। आपके कोई जॉब में आप ऐसी जगह पे थे तो ये एंडिंग मे बी आप कर रहे हो सकता है थोड़ा सा आपको वो इमोशनली थोड़ा फील हो कि अरे यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, मुझे ऐसे नहीं जाना है फिर भी जाना पड़ रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है। सो बी रेडी, बट योर फाइनेंसेस विल बी सिक्योर। सो आपको टेंशन नहीं लेना है और आपको प्रिपरेशन अभी से करके रखो। मैं तो आपको यही कहूँगी कि बी प्रिपेयर्ड इन योर फाइनेंसेस, ठीक है, बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। 10 ऑफ पेंटिकल्स वैसे अबंडेंस की ही बात करता है। सो प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस है आपकी लाइफ में जो आ सकता है। सो जस्ट मैनिफेस्ट इट पॉजिटिवली, ठीक है, एंड डोंट वरी, नेगेटिव मत सोचना, पॉजिटिव होके मैनिफेस्ट करो, ठीक है। आई थिंक फॉर सम ऑफ यू करियर में ये है कि आप मे बी कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी और को हेल्प कर रहे हो फाइनेंशियली, किसी और की प्रॉब्लम्स है, ये आपकी नहीं है, तो आपको बस किसी और की प्रॉब्लम से अटैच नहीं होना है, ठीक है। किसी की हेल्प अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली हेल्प कर दो, और मे बी आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है तो भी आप ले लो, आपको मिल जाएगी वो हेल्प, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि अगेन मटेरियलिस्टिक सपोर्ट एंड वेल्थ बिल्डिंग की बात करता है। यहाँ पे घर है, पूरा का पूरा फीस्ट ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं, राइट। सो हर चीज़ की एक कमी ना होना, वो भी एक है यहाँ पे, आपके पास मोर देन इनफ चीज़ें हैं, ओके। सो बी ग्रेटफुल गाइज, आपको ग्रैटिट्यूड भी रखना है ताकि आप और अच्छे से मैनिफेस्ट कर सको। किसी को खाना खिलाना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे किसी गरीब को बाहर खाना खिला दिया करो, इट्स अ गुड थिंग। लेट्स सी now what we have in health and spirituality for Aquarius and January month. Yeah, 2 of wands and judgment. Wow, we have the judgment. So final फैसला है, जो डिसीजन है, जो आप नहीं ले रहे थे, अपनी सोल की नहीं सुन रहे थे, वो आपको अब सुनने के लिए एनसी टावर आई गया, राइट। ये होना ही है, ठीक है। जो भी हो रहा है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बहुत बड़ी अवेकनिंग हो रही है, एंड ये हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में आया है। सो देर इज़ एन एंडिंग, ठीक है। एंड आपको आई थिंक आपका एक साइकिल है जो ख़त्म हो रहा है, स्पिरिचुअल साइकिल है ये, ठीक है। एक स्पिरिचुअल साइकिल है, एंड हो रहा है, एंड देर इज़ अ न्यू बिगिनिंग आफ्टर दिस साइकिल एंड्स, ठीक है। ये आपका एक सेकेंड चांस है, किसी चीज़ में आपको दिया जा रहा है कि भाई ये सेकेंड चांस आपको मिल रहा है। कुछ पुरानी चीज़ें डेफिनेटली उसमें जाएंगी, कुछ चीज़ें गिरेंगी। तो आई थिंक आपको एक मैसेज ये भी है कि स्टे प्रोटेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड कुछ होने का, एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस हो सकता है। सो डोंट गेट पैनिक, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, और ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ हो, ठीक है। ये आपके आसपास किसी और के साथ भी हो सकता है, ओके। बट देन अपना प्रोटेक्शन आपको रखना है उस टाइम पे, प्रॉपर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, अपने आप को गार्डेड रखना, क्योंकि आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है। अचानक से अनएक्सपेक्टेडली एक्सीडेंट्स होते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ हो जाता है, लोगों की हेल्थ ख़राब हो जाती है। सो आपको अपनी हेल्थ एंड हीलिंग का ध्यान रखना है इस मंथ में। डेफिनेटली डिवाइन की प्रोटेक्शन लो। आपको मैं स्ट्रॉन्ग, वो कहते हैं ना प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच ले लो। दुर्गा कवच होता है, या आप कुछ और कवच, भैरव कवच या काली कवच, पता नहीं कुछ होता है। हनुमान जी का भी आप वो ले सकते हो मंत्र सुन के, ठीक है। भगवान को आपको बोलना है कि देखो भगवान, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड या अनफोर्सिन अगर होना है मेरी लाइफ में तो उसको कम से कम लेवल पे रखो उस एनर्जी को, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कर्मा होता है, राइट। इंसान का तभी वो चीज़ होती है, वो एक कार्मिक एनर्जी है जो कि जानी ज़रूरी है, कर्मा क्लेंजिंग होना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा आपको वो प्रोटेक्शन रखो, और भगवान के साथ आप मिलके काम करो और प्रोटेक्शन के साथ रहो, ठीक है। यस, आपको थोड़ा सा वो मेडिटेशन में या मंत्र चैंटिंग में आपको प्रेयर जो है वो आपको हेल्प करेगी टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ओके, एंड टू प्रोटेक्ट योर पीपल। आपकी फैमिली में भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हेल्थ अगर किसी की अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा आपको उनके लिए भी प्रोटेक्शन एंड प्रेयर करना पड़ेगा, ओके। आप बाकी पर्सनल रीडिंग लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से बेटर आइडिया आएगा, तो मैं सब कुछ यहाँ नहीं बता सकती, ओके। इट्स अ जनरल रीडिंग। इफ़ यू वांट आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड इंस्टाग्राम आईडी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ओके। 2 ऑफ वंस है, येस, इट्स लाइक कि आपको कहीं ना कहीं आपकी सोल जो है वो आपको पहले ही आपको आंसर्स भनक दे देगी, आपको इंट्यूटिवली फील हो जाएगा कि कुछ होने वाला है, ठीक है। सो आपकी इंट्यूशन की सुनना, आपकी गट फीलिंग की सुनना, और जो थॉट्स आ रहे हैं, प्रॉम्प्टिंग्स आ रही है आपकी, आपको वो करना है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ जेनरिक थिंग कि आपने हेलमेट देखा और आपको फील हो रहा है, या आपने कुछ और देखा, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कुछ मंत्र दिख रहा है आपको, यूट्यूब पे अचानक से स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक कुछ दिख रहा है अलग सा कोई मंत्र,
आपको शायद वो मंत्र सुनने की ज़रूरत है इसलिए वो दिख रहा है। इट्स नॉट कि हाँ हमेशा ही एल्गोरिदम वर्क करता है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ चीज़ें दिख जाती है, वो आपके लिए होती है, ठीक है। सो लिसन टू योर सोल, ठीक है, उसको फॉलो करो, उसको जाने मत दो। या कोई पर्सन है कुछ बोल रहा है, सोशल मीडिया के कोई पोस्ट पढ़ रहे हो आप किसी की, कुछ बुक में कुछ पढ़ रहे हो रैंडमली, या रैंडम थॉट आ रहा है बैठे बैठे दिन में आपको कोई चीज़ करने का, और वो आपके प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, तो वो करना है आपको, ठीक है। आपको इग्नोर नहीं करना है उस चीज़ को, ओके। सो दिस वॉज योर मैसेज गाइज, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट, बाय। हाई पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द जनवरी मंथ। एंड पाइसीज अगर सन साइन मून साइन अगर आपकी है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या है फॉर जनवरी 2024। वाओ, वी हैव द सन, योर इमॉर्टल स्पिरिट पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व। यहाँ पे तो आपकी डेस्टिनी एनलाइटनमेंट दिख रहा है, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल पर्पस दिख रहा है कुछ लोगों का एक्टिवेट होता हुआ। पाइसीज कुछ लोग हीलर्स हो सकते हो, कुछ लोग आर्टिस्टिक फील्ड में हो सकते हो, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हीलर एंड डॉक्टर की भी एनर्जी आ रही है, इंजीनियर्स हो सकते हो, या टेक्नोलॉजी में कुछ करना है आपको। यहाँ पे है कि टैलेंट्स है आपके, स्किल्स है आपके बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और सन की एनर्जी बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। सन तो मतलब सोल को रिप्रेजेंट करता है, राइट, मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पे कुछ लोगों की सोल लेवल हीलिंग भी आनी है, ओके। आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, यहाँ पे अबंडेंस है, सक्सेस है, विश फुलफिलमेंट है, आई मीन हैप्पीनेस, जॉय, मैनिफेस्टेशन। ये सोलर प्लेक्सस को भी बताता है कहीं ना कहीं। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे कॉन्फिडेंस आपको रखना है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव पाइसीज फॉर जनवरी 2024। और एक वो कहते हैं ना सूर्योदय होना, यू नो, वो सूरज का उगना वो दिख रहा है, सनराइज हो रहा है आपकी लाइफ का। सी वी हैव द विक्ट्री नाउ, ओके। सो यस, आपको विक्ट्री है किसी चीज़ में, आपको सक्सेस मिल रही है। येस, द टेम्पल पाथ अगेन। और ये जो विक्ट्री आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली प्रोग्रेस किया है, इसीलिए ये सक्सेस और विक्ट्री आपको मिल रही है। आपके डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स जो भी है, आपकी स्पिरिचुअल टीम, वो आपको अपलॉड कर रही है, आपको तालियां बजा रही है, लिटरली आपकी पीठ थपथपा रही है इस मंथ में कि वाओ तुमने ये कर दिखाया, ये काम तुमने कर लिया, मतलब तुम्हारी जीत है, ठीक है। आई मीन यू नो, ये जो मंथ है बहुत ही यू नो इंट्यूटिव रहने वाला है। सी वी हैव आर्कएंजल मेटाट्रॉन विद 6 चक्रा, व्हाट एल्स डू आई नीड टू से। थर्ड आई, आपकी विजन बहुत क्लियर हो रही है, आपको फ्यूचरिस्टिक विजन्स आ सकते हैं, यू नो, आपको चीज़ें दिख सकती है होने से पहले, आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, हर तरीके के मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। और जितना आप अपनी इंट्यूशन की, अपनी इंटरनल आवाज़ की सुनोगे, उतना ही आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये जो इंटरनल आवाज़ है वो आपके लाइट बीइंग्स एंड एंजल्स की तरफ से आ रही है, ठीक है, वो कहीं और से नहीं आ रही। ओके, आपकी हायर सेल्फ आपसे बहुत ज़्यादा बात करने वाली है। सी कहीं ना कहीं आप टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ओके। 12 एंड 28 ये नंबर्स हो सकते हैं। अगेन 12 इज़ नंबर 3 एंड 28 इज़ 10 विच इज़ 1। सो नंबर 1, न्यू बिगिनिंग्स, ओके। आई मीन आपका शाइन, आपका ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव भी हो रहा है, आप अट्रैक्ट भी करने वाले हो चीज़ों को। लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप्स फॉर पाइसीज, व्हाट वी हैव। लव एंड रिलेशनशिप्स इन जनवरी 2024, 2 ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर थिंग, येलो एंड ग्रीन कलर काफ़ी है। और यहाँ पे तो कुछ अचीवमेंट दिख रहा है कुछ लोगों की लाइफ में जो हो रहा है, ओके। आप कुछ अचीव करने वाले हो। सी वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आई थिंक आपको पता ही नहीं है, ये ना एक सरप्राइज़ हो सकता है। इट्स लाइक इट्स अ सरप्राइज़, एक ट्रेजर है जो कहीं छुपा हुआ है, हिडन है आपसे, आपको दिख नहीं रहा ये, और आपको पता ही नहीं, आप सोच रहे हो अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा कब आएगा ये विश फुलफिलमेंट कब होगा, ये मैनिफेस्टेशन कब होगा। हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स में ही चल रही है ये चीज़, बिकॉज विद द 4 ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक आप यू नो आप इम्बैलेंस्ड हो, कहीं ना कहीं इधर उधर हो रहे हो आप लोग, ओके। सी किसी रिलेशनशिप में बोर्डम सी है, या कोई एनर्जी ऐसी है जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप देखो कि आप नहीं हो सेटिस्फाइड, और किसी न्यू एनर्जी, न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। आप कर सकते हो, आपको वहीं फंसे हुए नहीं रहना है, ओके। ये थॉट्स ही आपके जो आपको फंसा के रख रहे हैं, आपको भटका रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप हो नहीं, आप ट्रैप्ड नहीं हो। आपको फियर है, डर है किसी चीज़ का कि अरे बाप रे मैंने ये कर लिया तो क्या हो जाएगा, इस पर्सन को बुरा लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना आपको। ये पूरी ये जो चीज़ें हैं ना वो निकालो अपने दिमाग में से, ठीक है।
या विद द टू ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस की ज़रूरत है, इंटरनल बैलेंस है यहाँ पे। रिलेशनशिप्स में भी थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा आपको। मे बी दो चॉइसेस है, दो ऑप्शंस है, तो उनमें से किसी एक को छोड़ के एक ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। एस ऑफ पेंटिकल्स इसलिए है, ये न्यू बिगिनिंग है, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, लेकिन क्या आप ये ले रहे हो या नहीं। एक स्टेबल मैनिफेस्टेशन, एक प्रॉस्परस एंड अबंडेंट रिलेशनशिप आपका वेट कर रहा है। ओके, आई मीन लिटरली आई एम जस्ट सेइंग दिस एज आई एम हियरिंग, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में अगर आप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ये क्या है, ये है बोर्डम, ये है फीलिंग स्टक, ये है कि अरे कुछ भी नहीं हो रहा मेरी लाइफ में तो। और हो सकता है इतना पॉजिटिव आ रहा है रीडिंग, लेकिन आप ही शायद बोल रहे हो कि अरे कुछ हो तो नहीं रहा, कब होगा ये, यू नो। सो क्लेम दिस एनर्जी गाइज एंड बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव अबाउट योर फ्यूचर। बहुत ही ब्यूटिफुल फ्यूचर है। ओके, मे भी हो सकता है 12th ऑफ द मंथ के बाद हो ये चीज़, या 10th या 12th एंड 14th या 15th के बाद ये चीज़ हो, तो तब तक शायद आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। ओके, लेकिन येस, ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आएगी। ओके, न्यू ऑफर हो सकता है, नया रिश्ता हो सकता है, कोलैबोरेशन हो सकता है किसी के साथ, फाइनेंशियली भी। लेट्स सी करियर एंड फाइनेंसेस क्या है फॉर पाइसीज इन जनवरी। या वी हैव द हैंग्ड मैन। आई डोंट नो आप क्यों अटके हुए हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या चूज़ करूँ, क्या करूँ, अपनी सोल की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो और अपने टैलेंट पे ध्यान दो। आपका टैलेंट क्या है, आपको कहाँ पे अच्छा लगता है, कहाँ पे आपको मज़ा आ रहा है काम करने में, ठीक है, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो और वो होगा। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना कि अरे यार ये होगा कि नहीं होगा, आप बस पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो और यू नो भगवान की हेल्प ले लो। आपको वो तो हेल्प कर ही देंगे, 100% हेल्प करेंगे। सन की भी आप हेल्प ले सकते हो, लाइक सूर्य देव का जो मंत्र है ना, आदित्य हृदय स्तोत्रम, आपको करियर में अगर कहीं इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो सुन सकते हो, वो तो मतलब आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ठीक है, सी आपके ना बहुत सारे ड्रीम्स है, बहुत सारी फैंटेसीज़ है, सपने हैं, लेकिन आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, या तो आप इस मंथ में भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होगे कि ये मैं कैसे अचीव करूँ या इनमें से क्या चूज़ करूँ, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिल जाएगा शायद अचानक से। ठीक है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको अपनी अबंडेंस को क्लेम करना है। बेसिकली 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है बॉटम में, सो येस दिस इज़ योर अबंडेंस एंड योर मनी, योर वेल्थ। मे बी कोई फैमिली मेम्बर है, कोई पर्सन आपके आसपास है जो आपको हेल्प कर सकता है चूज़ करने में। ठीक है, बट देन इट्स लाइक ओवरवेल्म थोड़े से हो सकते हो चॉइसेस से कि अरे यार, जैसे शॉपिंग पे जाते हैं ना, सब कुछ दिख रहा है आपको, अच्छा अच्छा मैं क्या लूँ इसमें से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है उस टाइम पे आपको थोड़ा सा काम डाउन होना पड़ेगा, थोड़ा सा मेडिटेशन लगेगा, आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना होगा। ठीक है, एंड देन थर्ड आई मेडिटेशन आपके लिए इसलिए आया था शायद, थर्ड आई चक्रा, आपको मेडिटेशन थर्ड आई पे करना है। ओम नमः शिवाय आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप करोगे इस मंथ में पूरा, आपको क्लैरिटी मिलेगी उससे। ठीक है, एंड आई थिंक ये जो मंथ है ना, वो डिसीजन लेने के बारे में शायद नहीं है। कुछ चॉइसेस डेफिनेटली आपके सामने आएगी, लेकिन उस एनर्जी में रह के आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट एक्सप्लोर, अभी जो है एक्सप्लोर करना है। करियर एंड फाइनेंसेस में आपको चीज़ें अभी सिर्फ देखनी है, ऑब्जर्व करो कि कहाँ कुछ अच्छा मिलने वाला है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको सही रिटर्न मिलेगा, कौन सा जॉब है, कौन सा काम है, कौन सा करियर ऑप्शन है जहाँ पे आप जाओगे तो आपको सही तरीके का जो आपको चाहिए वो एक रिटर्न मिलेगा। आपको सक्सेस चाहिए, वो डेस्टिनी है आपकी जो अनफोल्ड डेफिनेटली होगी। ठीक है, कुछ है डेस्टाइंड, बहुत बड़ा है जो हो सकता है, लेकिन आपको अपनी डेस्टिनी उसमें अलाइन हो रही है, आपकी सोल अलाइन हो रही है कि नहीं उस चीज़ में, वो देखना है और फिर चूज़ करना है। ओके, आपको इस तरह से अगर थोड़ा टाइम एक पॉज का लेना पड़े तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि आपकी चीज़ें, पर्सपेक्टिव्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे अवेकनिंग आ रही है आपकी। लेट्स सी योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी पाइसीज फॉर जनवरी 2024। और आई थिंक कोई एक चीज़ है आपके पास ऑलरेडी। ठीक है, इसके हाथ में ना एक मोती है यहाँ पे। ओके, सो कुछ ना कुछ आपको प्रेशियस सी कोई चीज़ आपके हाथ में डेफिनेटली है, जो आप शायद देख रहे हो लेकिन उसको पहचान नहीं रहे हो कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि इसके हाथ में ये एक कुछ प्रेशियस सा पर्ल इसको मिला है, राइट, अचानक से। सो दूसरी चीज़ें आपको भटकाने की कोशिश कर रही है कि अरे वाह, मुझे एक चीज़ मिली, यहाँ पे दूसरी भी है, यहाँ पे तीसरी भी है, यहाँ पे चौथी भी है। ये सब करने के चक्कर में आप इस चीज़ को छोड़ मत देना। ठीक है, आपके लिए मेन मैसेज है ये। और यहाँ पे तो लवर्स आ गया, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। ठीक है, व्हाट एल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स,
किसी चीज़ पे से ना आप एस्केप करने वाले हो, किसी सिचुएशन में से बहुत ही अच्छे से। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी, आप उसमें से एक हेल्थ इशू में से एस्केप करने वाले हो, बाहर निकलने वाले हो बेसिकली। और आपका दिमाग आपको हेल्प करेगा इस चीज़ में से बाहर निकलने में, ठीक है। सोल है यहाँ पे, स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन दिमाग भी थोड़ा सा लगाना आपको, ओके। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, आप एक्चुअली बहुत स्मार्ट होने वाले हो। 7 ऑफ सोर्ड्स में वही है कि थोड़ी सी अपनी स्मार्टनेस की यूज़ करो और जहाँ से निकलना है वहाँ से निकलो, क्योंकि लवर्स है, इट्स लाइक येस, योर ट्रू पर्पस एंड योर डेस्टिनी और योर सोल पर्पस एक्चुअली अलाइन होना चाहता है यहाँ पे आपके साथ, आपका सोल। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ट्रू लव सोलमेट की एनर्जी है जो कि आपको फील होती है, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है, ये रिलेशनशिप है, एक्चुअली आपको सोल लेवल पे ट्रिगर करेगा। क्यों? क्योंकि आपको हील होना है, आपके सोल हील होनी चाहती है, ठीक है। यहाँ पे लव के थ्रू या लव के मामले में आपको हीलिंग दी जा रही है, आपके हार्ट की हीलिंग यहाँ पे होनी है, ठीक है। इवन यू आर मे बी हीलिंग समवन एल्स, आप किसी और को भी हील कर रहे हो, आप एक हीलर भी हो सकते हो, जैसे मैंने शायद कहा था पहले। और एम्परर की एनर्जी है, स्टेपिंग इन योर पावर। स्पिरिचुअल लेवल पे आप बहुत ही पावरफुल पर्सन बन सकते हो, लेकिन अपने आप को आप ना थोड़ा सा डिसिप्लिन रखो, ठीक है। ये डिसिप्लिन का कार्ड है एंड स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे त्रिशूल भी है, अगेन त्रिशूल की एनर्जी हो सकती है आपके लिए। शिवा एंड इवन गॉडेस एनर्जी बहुत दिख रही है मुझे यहाँ पे। डेफिनेटली आप काम करो गॉड्स गॉडेसेस के साथ, आपको बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। हेल्थ में अगेन विथ इट्स लाइक सी दिस इज़ लाइक ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड जा रही है। थोड़ी लंबी रीडिंग हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको शायद मिलेगी कहीं से, या कुछ थॉट्स है ऐसे जो आपको भटकाते रहते हैं हमेशा। उन थॉट्स को आपको लेना है कि नहीं, ये देखा जा रहा है यहाँ पे। क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? क्या मुझे इस थॉट की ज़रूरत है? क्या मुझे इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है? फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया या गॉसिप, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये। क्या गॉसिप करने की ज़रूरत है आपको? क्या सोशल मीडिया वो सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है जो आप देख रहे हो पूरे दिन? वही आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है यहाँ पे। गॉसिप जितना ज़्यादा करोगे उतना ही नेगेटिव अफेक्ट आप पे ही होगा। क्यों करना है वो चीज़, राइट? अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप को मिरर में देखो, अपनी चीज़ों पे फोकस करो। बेसिकली है अपने आप पे फोकस करना है, सेल्फ लव, ओके। सो ये एक चीज़ है आपकी। एंड हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल करें यहाँ पे, स्पिरिचुअल ट्रैवल, या तो एक ट्रांजिशन स्पिरिचुअली जस्ट हो रहा है आपका। आप एक स्टेप आपकी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, नई जगहों पे शायद ट्रैवल करके जाओ, ऐसी जगह पे जो आपने पहले कभी नहीं देखी है, और वो भी आपके सोल लेवल पे आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही एक हेल्पफुल काम हो सकता है, ठीक है। सो येस, दिस वाज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको सारे मैसेजेस समझ में आए हो, क्लैरिटी मिली हो, एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।